नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानेंगे आज का राशिफल कि कैसा रहेगा 26 तारीख का राशिफल, साथ ही में क्या है ग्रहों की स्थिति। इसके अतिरिक्त इस चैनल में मैं वास्तु संबंधित वीडियो बनाता हूं, धार्मिक वीडियो भी बनाता हूं, साथ ही में ज्योतिष संबंधी कुछ प्रश्न हैं उन सवालों का भी वीडियो मैं बनाता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियो को लाइक करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में इसे शेयर करिए, अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए। मित्रों, लोगों के पास सवाल तो बहुत होते हैं, मेरा दिन कैसा जाएगा, किस तरह से हम अपने समय की शुरुआत करेंगे, आज हम कौन सा उपाय करेंगे और कौन सी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, किस चीज़ों का ध्यान हम नहीं रखेंगे, यानी किस चीज़ों से हम अपने आप को परहेज करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बताएंगे। वास्तविक तौर से जो ग्रहों की स्थिति होती है तो मित्रों ये आप समझिए कि ग्रहों की जो ओराएं हैं वे हर व्यक्ति पर इफ़ेक्टिव होती हैं और उन्हीं इफ़ेक्ट की वजह से व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन, अपने मन में क्रोध, अपने मन की हर बातों को पूर्ण करना, कभी कभी ऐसा दिन होता है जो कार्य एकदम सफल हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं तकलीफ़ में आते हैं। इन हर चीज़ों को हम आज ज़रूर आपको बताएंगे। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना हम शुरू करते हैं कि कैसा रहेगा आज का राशिफल। तो मित्रों, आज 26 अप्रैल 2021 है, सोमवार का दिन है और राशि जो है वो मूल नक्षत्र में प्रवेश कर रही है और इसके अंदर हम जो देखने जा रहे हैं चतुर्थी तिथि है, चित्रा नक्षत्र रहेगा, सिद्धि योग है और मूल रीत से हम अब जब देखेंगे तो आज की जो राशि है वह कन्या राशि रहेगी 12:31 तक और इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तुला राशि यानी र और त अक्षर पे नाम होगा और कन्या राशि यानी पठाना अक्षरों पे नाम रहेगा। मूलतः आज सुबह में जो राशि है वह कन्या राशि रहेगी। मित्रों, हम बात की जो आगे बात बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से आज आप अपने समय की शुरुआत करेंगे। कन्या राशि का मतलब होता है 6th हाउस पर लॉर्ड, जैसे मेष राशि से लेकर और हम राशियों की बात करेंगे तो फिर मेष राशि की स्थिति क्या रहेगी, वृषभ और अन्य राशियों की स्थिति क्या रहेगी। आज हम एक उपाय के बारे में ज़रूर आपको बताने वाले हैं, जो उपाय हम बीच में भी बताएंगे और अंतिम में भी बताएंगे। बीच में आपको जो उपाय बताया जाएगा तो वास्तव में पढ़ने में अगर मन नहीं लगता तो छात्रों को क्या करना चाहिए और इस समय की जो महामारी आ रही है और ये महामारी के समय में आप किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो समय की स्थिति बन रही है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने इष्टों और मित्रों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक क्लेश बनता हुआ दिखाई देता है। परिवार के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय स्थान के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो आपने कुछ योजना बना रखी है, अपने परिवार के साथ कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार वगैरह में कुछ हानि वगैरह होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई नया व्यापार अगर कर रहे हैं तो ज़रा सावधान जरूर रहिएगा। कहीं आप कोई गलत काम किए होंगे अथवा पहले के कोई कार्य हैं उनमें आपको कुछ सहन करना पड़े अथवा किसी व्यक्तियों का आपको जो साथ सहकार चाहिए उस तरह से आज नहीं मिलेगा। यानी किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, यानी पर बहुत विश्वास मत करिए। किसी भी चीज़ को समझ के सोच के अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न जरूर आपके चल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं और एक बात और हो सकती है कि कुछ नई ज़मीन वगैरह या मकान वगैरह खरीदने के भाई योग आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी, संतान आपको प्राप्त होने के भी चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए लोगों की मुलाकात होगी जिनकी वजह से आपको नया कार्य करने में सफलता भी प्राप्त होगी।
तो मित्रों आगे की बात हम करते हैं कि जैसे आपका शादी संबंध की जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं में थोड़ा सा विलम्ब आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए उसका निर्णय भी आपके लिए ठीक होगा। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। कर्म क्षेत्र के ग्रह आपको मदद करेंगे और नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको आगे ले जाने में हेल्पफुल होंगी। क्या करेंगे? तो आज आप केवल ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, भगवान शिव पर जल चढ़ा के दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज तो आपका पारिवारिक क्लेश जो था वह शांत हो रहा है। आपका मन भी थोड़ा विचलित जरूर होता हुआ दिखाई देता है। कुछ नई नई योजनाएं आपके मन में भी घूम रही हैं। शायद यात्रा प्रवास का योग बन रहा है, लेकिन सावधानी से ही यात्रा करनी ज़रूरी दिखती है। घरेलू जो वातावरण था उसमें कुछ अशांति जैसा दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम तो अच्छा ही है, विदेश से कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनमें तो राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और शायद पुरानी कोई ज़मीन आपने ख़रीदा होगा, वहाँ पर नफ़ा भी मिल रहा है। कुछ मैनेजमेंट आपको करना हो ऐसा दिखाई देता है। अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सरकार की तरफ से सावधान रहें, कहीं ना कहीं आपको नोटिस वगैरह भी मिल सकती है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी अभी थोड़ी सी सतर्कता रखने की ज़रूरत है और नई नौकरी प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयत्नशील हैं तो शायद उसमें थोड़ा सा अड़चन आता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। संतान के साथ जो मतमतांतर थे वे मतमतांतर अब दूर हो जाएंगे और संतान को दूसरी नौकरी वगैरह भी प्राप्त होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। खर्च पे मित्रों कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आज खर्च का योग बढ़ रहा है। जो आप जैसा सोच रहे थे, जैसा हमने बताया था, इस तरह से खर्च बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो खर्च पे कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। कर्ज वगैरह अगर हैं तो उसे चुकाइए, कर्ज नहीं है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जो आपका शरीर है, स्वास्थ्य है, वह भी ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से आज आपको इनकम मिलेगी, चाहे वह आपके काम से मिल जाए या पुरानी इनकम जो दी हुई थी वह वापस आती हुई भी नज़र आ रही है। जिन लोगों से आपने विरोध कर रखा था, विरोधियों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिल रही है, यानी संतान प्राप्ति के भी योग मिल रहे हैं। साथ ही में संतान के बीच का रहा हुआ मतमतांतर दूर हो रहा है। माता के स्वास्थ्य में राहत मिल रही है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी आती हुई नज़र आ रही है। ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खान पान में विशेष ध्यान रखना है और किसी की कही सुनी बातों में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मित्रों इतना ध्यान रखिएगा कि कोई अगर आपको हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो आप उसके पर विश्वास बिल्कुल न करिए। उधर दौड़ने की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा महाराज की स्थिति तो ठीक ही है, लेकिन राहु और केतु की स्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं संतान संबंधी चिंताएं आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जो व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप नया व्यापार करने जा रहे हैं, उससे सावधान ज़रूर रहिए। मित्रों से कहीं ना कहीं फरेब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनको आपने अपना मान रखा था वही आपको कहीं न कहीं नुकसानदेह पर साबित हो सकते हैं। किसी से वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और संतानों के प्रति जो आपका मान सम्मान आदर है उसको आप बिल्कुल बरकरार रखिए, क्योंकि वहीं आपकी सफलता दिखाई दे रही है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य है आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और कुटुंब में वृद्धि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। नए मेहमानों के आगमन के संकेत भी दिखाई देते हैं।
विदेश से कोई अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आपने कोई नया कार्यक्रम किया है तो उन कार्यक्रमों में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी की कही सुनी बातों में आके कोई गलत कदम उठाएंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए तो समय बढ़िया है, ठीक ही है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। जो इनकम है वह नहीं दिख रही है और शायद इस समय के वातावरण के हिसाब से भी आपको वह तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। ऐसा करने से आपका समय बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो आपके लिए तो समय अच्छा है। थोड़ा क्रोध पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। खर्च पर भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। पारिवारिक आपसी जो तालमेल था उस तालमेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी परिवार में थोड़ा सा क्लेश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस क्लेश से सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि जो माता का स्वास्थ्य आपके बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है और शायद है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नौकरी वगैरह में चेंजिंग दिखाई देता है, नौकरी कुछ परिवर्तित हो रही है और कुछ जो आपके जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे ज़रा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जो आपके कुटुंब के लोग हैं, जो आपके पारिवारिक व्यक्ति हैं, उनकी बातों को ध्यान दीजिए। नज़रअंदाज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों को तो सावधान रहना है। ख़ास तौर पर अगर आपके घर में कोई नए मेहमान आए हैं, कोई लड़के या कोई संतान की प्राप्ति हुई है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो जाएगा। शादी संबंध की जो चिंताएं थी उन चिंताओं में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आज शायद हो सकता है कि कोई आपको नई मीटिंग और नई मुलाकात हो सकती है जिसमें व्यापार की वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। क्या करेंगे? तो दोस्तों, आज के दिन में आप केवल गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय के हिसाब से आपको भी बदलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। जो आपने सोचा था वह शायद नहीं हो रहा है। जिस तरह आप जा रहे थे वह शायद लाइन बदल रही है, इसलिए आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन्हें आपने मित्र माना था वही मित्र आपसे थोड़ा अलग होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कुछ मैनेजमेंट में मिस्टेक है। आपका जो मैनेजमेंट है वहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो आपके हितैषी हैं वो आपके लिए कटु वचन ज़रूर बोलेंगे। ऐसे कटु वचनों को सुनने की आदत डालिए और उन पर ही अमल आपको करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बदनामी आप अपने आप मोल ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह में भी कोई बहुत बड़ा कोई फैसला दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपके पक्ष में आए या विपक्ष में जाए ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। सावधानी रख के काम करने की ज़रूरत है। कोई गलत काम आपके पास अगर आ रहा है तो उससे बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि अगर गलत काम में आप फंस जाएंगे तो आपको तकलीफ पड़ सकती है। व्यापार वगैरह में तो सामान्य दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सफलता जरूर दिखाई दे रही है। आपकी नौकरी में स्थिरता प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कि होम क्वारंटाइन हो या होम घर से काम करना पड़े, ऐसी स्थिति में भी आप चल सकते हैं, यानी काम अच्छा है। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। शादी वगैरह होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े व्यक्तियों के साथ जो मतमतांतर बना हुआ है उसको मतमतांतर को हटाइए। अपने अंडर में काम करने वाले व्यक्तियों से मतमतांतर बिल्कुल न करिए, यह भी खूब ज़रूरी है। तो क्या करेंगे? एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि आपके लिए समय की, चलिए हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी र जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए वास्तविक रूप से आपके पारिवारिक जो क्लेश बने हुए थे उनमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ जो मतमतांतर थे वह भी ठीक हो रहे हैं। आपके घर में और आपके परिवार में अगर कोई नई चीज़ है
कोई नई चीज़ बनने वाली है, कुछ चाहे व्यापार में आप कुछ वृद्धि करने जा रहे हो या तो किसी के साथ कोई सहयोग करके आप नया व्यापार स्थापित करने जा रहे हो। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। बेहतरीन काम करने के लिए आपको थोड़ा आयोजन करना पड़ेगा, कुछ अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर आपकी व्यवस्था में कोई कमी है तो उसको अगर किसी के साथ सहकार लोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। पति और पत्नी के बीच का मतमतांतर थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जरा आपसी सुलह से इस काम को निपटा लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई नया रूप धारण कर सकता है। संतान प्राप्ति का योग भी है, साथ ही में संतान के प्रति जो भी तकलीफ़ है, संतान के बीच में जो भी मतमतांतर है, उसे भी आपको हल करना पड़ेगा। मिल्कत संबंधी थोड़ा प्रश्न आपका बन रहा है जो कोर्ट कचहरी तक न पहुँचे, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। किसी की बातों को मानकर अथवा किसी की व्यक्तियों की चीज़ों को समझकर बिना मतलब के कोई गलत काम आपको नहीं करना है। गलत काम करने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पैसों की लेन देन में और साथ ही में पैसों के बारे में जो प्रॉब्लम आपका है वह आज भी यथावत चलता रहेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई गलत काम अगर आपके पास आ रहा है तो उससे आप दूर हो जाइए। क्या करेंगे आप? तो समय को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए आपको केवल एक काम करना है कि आज के दिन में शिव जी के मंदिर में चावल का दान करना है। ऐसा करने से आपका समय बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि। आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है। मन थोड़ा आपका विचलित दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को कोई डिसीज़न लेने से नहीं, मतलब अपना डिसीजन नहीं ले सक रहे हैं, यह एक प्रॉब्लम हो रहा है। जिन लोगों पर आपने विश्वास और यकीन किया था वही लोग आपसे थोड़ा अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही में आपके साथी, आपके जो मित्र हैं, जो इष्ट हैं, जिनके साथ आपका बैठना उठना है, उन लोगों के साथ भी थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। इसलिए इस मतमतांतर को हटाने का प्रयत्न आपको करना होगा। गलत काम यानी कि गलत काम से आपको दूर रहना है मित्रों, क्योंकि आज के दिन में कुछ नए कार्य आपके पास आएंगे जिन कार्यों की वजह से हो सकता है कि आपकी बदनामी भी हो जाए और साथ ही में आपका अपना काम बिगाड़कर दूसरे के काम में दखल देना, यह भी आपके लिए उचित नहीं है। ग्रहों के हिसाब से व्यापारियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। शादी संबंध की जो चिंताएं हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो कर्मा तो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। नया कार्य भी आप प्रारंभ करने हैं, नए कार्यों में आपको सफलता भी मिल रही है। छोटे बड़े कार्य जो आपने सोचा था वह कार्य भी आपके पूर्ण होंगे। लेकिन अगर किसी के साथ आपका मतमतांतर हुआ है तो उस मतमतांतर को आपको दूर करना होगा। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी व्यक्ति के कहे सुने में आकर आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। संतान संबंधी चिंताएं दूर हो रही हैं, संतान की प्रगति भी हो रही है, उनको जॉब वगैरह भी मिल रही है। लेकिन आपका अपना मैनेजमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। अपने मैनेजमेंट को सुधार कर अपने मैनेजमेंट को आगे बढ़ाइए, यह आपके लिए खूब ज़रूरी है। माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर हो रहा है। पिता के संबंध में थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर दिखाई देती है। परिवार में जो क्लेश बना हुआ है, आपसी समझौते से, आपसी सुलह से उसको अगर आप निपटा लें तो वह आपके लिए बेहतर होगा। चने की दाल गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए बेहतर दिन रहेगा। मित्रों, जो मैंने आपको बताया था उपाय, अगर आपको अभ्यास में यानी विद्याभ्यास में तकलीफ़ पड़ रही है तो क्या करेंगे? जिन छात्रों को पढ़ने में ये तो याद नहीं रहता या तो उनको
पढ़ने की इच्छा नहीं होती या वो कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, तो इनके लिए एक बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले तो आप मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाइए। अपने मोबाइल में जो 24 घंटे लगे रहते हैं उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि दिमाग में जो चीज़ भर जाती है वही चीज़ आपके जहन में बारंबार आती है। एक छोटा सा उपाय हर विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो इंटरव्यू देने जा रहे हो उनके लिए भी यह उपाय अच्छा है, और जो लोग कोई कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। इसके बारे में बड़ा वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो दे रहा हूं तो आप इतना देखिए कि ओम गंग गणपतये नमः, सुबह उठ के आपको नहा धो के ओम गंग गणपतये नमः की एक माला करनी है मित्रों, और ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः इन मंत्रों की एक माला करनी होगी। और अगर संभव है तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है गायत्री मंत्र से। यानी टोटल आपको लगभग 10 मिनट का टाइम लगेगा। अपने कैरियर को बनाने के लिए 10 मिनट कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर करिए और आप कैरियर में आगे बढ़िए। तो धन्यवाद। अब देखते हैं हम कि जो मकर राशि है उनके लिए कैसा है। मकर यानी ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, शनि महाराज आपके इष्ट बनते हैं, और इष्ट महाराज आपके इस समय काम ही कर रहे हैं। पराक्रम स्थान की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कुछ नए कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा नहीं है। कामकाज के तौर पर भी यह समय बेहतर नहीं दिखाई देता। काम में थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं। साढ़े साथी की भी असर आपको पड़ रही है, लेकिन अन्य ग्रहों की भी इफेक्ट आपको दिखाई देती है। थोड़ा सा ध्यान रख के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच का जो अंतर हुआ तो दूर हो रहा है, लेकिन पारिवारिक क्लेश थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कार्य आपने मन में सोच रखा है, वह कार्य पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए आप थोड़ा चिंतातुर जरूर हैं। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह दिखाई दे रहा है, यानी सावधान होकर ही काम करना है। किसी की कहीं सुनी बातों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। संतान के बीच का मतांतर जो है वो तो थोड़ा दूर हो चुका है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है, अगर व्यापार कर रहे हैं तो ज़रा उद्वेग में आने की आवश्यकता नहीं है। शांति और सुलह के साथ अगर काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बात से आपको ध्यान रखना है कि विदेश से थोड़ा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और किसी के साथ कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। बीमारी वगैरह में आपको थोड़ी सी राहत मिल रही है, और स्वास्थ्य के बारे में जो चिंता थी उसमें थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, क्या करेंगे तो आज आप ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी अच्छा है। परिवार में जो क्लेश था वह भी ठीक हो गया है। बाहर जाने की जो योजना थी वह भी पूर्ण हो रही है, लेकिन मित्रों बाहर जाने का समय ठीक नहीं है। आज कुछ व्यापारिक मुलाकात होगी, व्यापारिक व्यक्तियों के साथ का संबंध होगा। वहाँ पर आपको अपने मैनेजमेंट की बात करनी है। कोई नया कार्य करना है तो उसके लिए सोचना है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, यह स्थिति आपकी आज बन सकती है। यानी जो भी काम नया करेंगे तो विचारने की ज़रूरत है, उसको समझो, सोचो, इसके बाद आगे बढ़ाओ। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ने का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह के साथ थोड़ा मतमतांतर जरूर दिखाई दे रहा है। जो सोर्स ऑफ इनकम है वह घटती हुई नज़र आ रही है। किसी को पैसों का लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो ज़रा उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वह पैसा दिया हुआ पैसा शायद वापस आए, इसमें तकलीफ़ पड़ती है। जो आपका साथियों का भाग है वह भाव तो अच्छा दिखाई दे रहा है। साथियों का साथ सहकार जरूर मिल रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हथेली में चंद्रमा अगर कोई दिखा रहा है तो उस पर आप विश्वास न करिए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अंधा विश्वास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं दिखाई देती। क्या करना होगा आपको, तो आपको आज के दिन में भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा।
मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय तो सुंदर है, कामकाज भी बढ़िया है, लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप आज किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व किसी से परमिशन अथवा किसी से उसकी सलाह परामर्श जरूर करिएगा। द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से आपको थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है, पारिवारिक क्लेश बनने की संभावना है, परिवार में अच्छा तालमेल नहीं दिखाई देता है, संतान संबंधी थोड़ी चिंता आपके मन में ज़रूर बन रही है और संतान के साथ मतमतांतर बनने की भी संभावना दिखाई देती है। साथियों का साथ सहकार तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आवक सोर्स ऑफ इनकम आपकी घट रही है, जो भी सोर्स है इनकम है वह इनकम घटती हुई नज़र आ रही है, उस इनकम से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही में आप जो इनकम आपके पास आने वाली है, हो सकता है कोई गलत रास्ते से अगर आ रही है तो उससे ज़रूर आप सावधान रहिए, क्यों वह समय अच्छा नहीं दिखाई देता है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं वर्ग जो है आप पर हावी हो रहे थे वे ज़रा शांत हो रहे हैं। रोग और बीमारी में भी आपको राहत मिल रही है। संतान के साथ का जो व्यवहार है वह भी थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ठीक हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय आपका सुंदर दिखाई देता है। भाग्य आधारित जो ग्रह हैं तो भाग्य में आपको वृद्धि हो रही है। नया व्यापार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी वगैरह चेंज करने का समय ज़रूर है, लेकिन चेंज अभी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। और किसी पे भी अंधा विश्वास करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर अंधा विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है वह डैमेज ज़रूर होगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हुई 12 राशियों की बात। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। जो हमने उपाय बताया, यह महामारी का समय चल रहा है, कोविड का समय है, चारों तरफ महामारी बढ़ी हुई है, लोग त्राहिमाम हो चुके हैं, आप देख ही सकते हो रोज़ का जो समाचार है। लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हो? आपको बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, साथ ही में बारंबार हाथ साबुन से धोना, और इसके अतिरिक्त आपको मास्क वगैरह लगा के ही रहना, यह खूब ज़रूरी है। अगर बिल्कुल ज़रूरत है तो आप ज़रूर घर से बाहर जाइए, अन्यथा अपने घर में रहिए, यह ज़रूरी है। लेकिन कामकाज तो आपको करना ही है। तो कामकाज कर रहे हैं तो इन सभी से रक्षा कैसे हो सकती है? तो मित्रों, इसमें एक तो सबसे पहले अपने घर में गूगल और लोहबान, ये 2 चीज़ें आती हैं जो हमारे धर्म शास्त्र में हैं। इनके एक मिश्र धूप बनाई गई है, उस धूप का प्रयोग आप ज़रूर करिए। नहीं होता तो आप गूगल और लोहबान की अगरबत्ती वगैरह जला के और अपने घर में नियमित रूप से उसका प्रयोग ज़रूर आप करिए। दूसरी बात आपको बता दी जाए कि जैसे रोग की संतृप्ति तुम्हारे यहाँ, जिसका संक्रमण कहा जाता है, यह छुआछूत की बीमारी है, और यह जो वायरस है ये चोर वायरस है, इसके बारंबार रूप बदलते हैं। तो यह जो रूप रक्त बीज का इसका स्वरूप कहा जाएगा, तो यह जो बारंबार बदलता है तो वह वास्तव में गड़बड़ है, यह बदलना नहीं चाहिए, लेकिन बदलता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो एक बहुत सरल मंत्र है, मंत्र का प्रयोग ज़रूर आप करिए, और यह धूप देते वक्त ज़रूर यह करिए। ऐसा करने से आपको बिल्कुल इस वायरस की इफ़ेक्ट कम होगी। नहीं होगी ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट बिल्कुल कम होगी। मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, ओम ह्रीम नमः। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही जप करना है, लेकिन इसकी एक माला करते करते और आप पूरे घर में, अगर धूप का मैंने जो बताया है, यहाँ भी धूप तैयार की गई है, उस धूप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा गूगल और लोहबान में मिक्स करके आप अपने घर में धूप दीजिए, और नियमित रूप से सुबह और शाम एक कपूर की गोटी पूरे घर में जला के, और इसके बाद दरवाजे के बाहर फेंक के पानी से उसको रेखान्वित कीजिए। इससे भी आपके घर में यह वायरस का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। तो मित्रों, यह प्रयोग आप ज़रूर करिए, इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी अगर कोई समस्या है, आपको अगर ज्योतिषीय परामर्श की ज़रूरत है या वास्तु परामर्श की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आचार्य जी का संपर्क कर सकते हैं। इससे आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।